वैसे कई बार मुझे लगता है ये सीरियल बनाने वाले भी ना बेचारे किरदारों को कंफ्यूज कर देते हैं। अब दिल को तुमसे प्यार हुआ, इनिशियली लावण्या ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया कि चिराग और दीपिका जो है वो अलग हो जाए। अब जब वो अलग हो गए हैं तो चलिए जी इन दोनों को मिलवाने का काम कर लें। लाचार है कि ना हमारा बेटा हमारी बात सुनता है और ना हमारी बेटी। दीपिका और चिराग को एक बार फिर से एक साथ लाने की कोशिश कर रही है लावण्या। अब एक माँ ने अपने बेटे की बहुत सुन ली, लेकिन अब एक सासु माँ अपनी बहू रानी की सुनेगी। वो इस घर की बहू है और हम उसे इस घर में लाकर ही रहेंगे। हालांकि लावण्या ये बात जानती है कि दीपिका इतनी आसानी से घर में वापस नहीं आएगी, इसीलिए देखिए वो कैसे दीपिका से मिन्नतें कर रही है कि चलो अब अपने घर चलो। लेकिन चिराग बोलता है कि अगर आप लोगों ने ऐसा किया तो मैं अपनी बेटी रागिनी को लेके ये घर छोड़ के चला जाऊंगा। ये सुन के हम लोगों को बहुत बुरा लगता है। हमको लगता है कि चिराग इज़ डूइंग सम काइंड ऑफ ब्लैकमेलिंग एंड हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और फिर हम लोग कुछ आगे के बारे में सोचते हैं कि ऐसा कुछ क्या करें जिससे कि हमारा बेटा चिराग और दीपिका एक दूसरे के क्लोज आ जाए। चंदू को लेकर जहाँ पर उसका पूरा परिवार इंतजार कर रहा है। अब चिराग को पता चल गया है कि उसके माँ और पापा दीपिका को घर ले जाने के लिए आए हैं, तो देखिए मौके पर चिराग भी पहुंच गया है और यहाँ पर एक बार फिर से दीपिका और चिराग का आमना सामना हुआ। अब दोनों के बीच प्यार वाली बातें तो होती नहीं है, क्योंकि चिराग के मन में इतनी कड़वाहट जो आ गई है दीपिका को लेकर, आज भी वो उसी कड़वाहट में जी रहा है। तो वहीं दीपिका को अपना आत्मसम्मान प्यारा है, जहाँ पर पति का सम्मान नहीं मिल रहा है उस घर में रहने का क्या फायदा। एक कोशिश तो लावण्या ने बहुत की, लेकिन बात बनी नहीं। अब घर पर चिराग के मम्मी पापा यही सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या करें कि चिराग और दीपिका एक साथ आ जाएं। वो कुछ प्लान करते हैं एक बर्थडे पार्टी की और चिराग के बर्थडे पार्टी की, और अब आगे बहुत कुछ तमाशा होगा, बहुत ड्रामा होगा, आपके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ है। आप लोग प्लीज़ मिस मत कीजिए। अब कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। बातों बातों में लावण्या ने रास्ता निकाल भी लिया है। बहुत जल्द चिराग का जन्मदिन आने वाला है, तो उसी दिन आएगी दीपिका और उसकी बेटी इस घर में, ऐसा आप सब उम्मीद कर सकते हैं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। पता है मैं पेरिस 5 बार गई हूँ, सिर्फ दिन भर के लिए, यानी सुबह एंट्री ली और शाम को एग्जिट किया, बिकॉज आई वाज ट्रैवलिंग थ्रू वेरियस कंट्रीज एंड सिटीज। वैसे इस आईफिल टावर को देखकर एक बार फिर से ख्वाहिश जगी है कि फिर से पेरिस का रुख किया जाए और इस बार जरा रुक कर आया जाए। ख्वाहिशों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और शायद यही वजह है कि गुम है किसी के प्यार में नन्ही सी सई जो है वो भी सभी को उसके सपने को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। वो भी याद आया ना, आप लोग
कहते हैं ना, बेटी में माँ का अंश नजर आता है, और ये बात सवी की बेटी सई बिल्कुल सही साबित कर रही है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका है ये सही, क्योंकि अपनी बर्थडे पार्टी में देखिए कैसे एक IAS ऑफिसर बनकर सवी को सरप्राइज दे दिया। छोटी सी सई इस गेटअप में खूब जच रही है, लेकिन इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है, और वो ये है कि सई चाहती है कि उसकी माँ सवी अपना अधूरा सपना पूरा करे, IAS ऑफिसर बनने का। जो मेरी फैमिली है, चौहान फैमिली, जब मेरे आजूबा जो है वो बीमार हुए थे, तब उनकी मेमोरी वापस लाने के लिए हमने जो एक छोटा सा प्ले किया था हॉस्पिटल में, दोबारा जो है वो रजत जो है यहाँ पे सई के बर्थडे पर वापस वो रिक्रिएट करते हैं, और मुझे वो सारी यादें आ जाती है याद, और जेन्युइनली आ गई थी, बताया मतलब वो जेन्युइन आंसू निकल गए थे मेरे ग्लिस लेने के बाद भी। तो हाँ, मुझे याद आ गई थी, और फिर मैं इमोशनल हो जाती हूँ, और सही कहती है कि आप प्रॉमिस करो मुझे कि मैं वो अपना सपना पूरा करूँ। अब मैंने प्रॉमिस तो किया है, अब देखते हैं। अब क्या है कि रजत से सवी अभी नाराज है, तो रजत ने सई का सहारा लिया ताकि किसी भी तरह सवी अपना ख्वाब पूरा कर सके। सभी का अब कोशिश तो यही है कि अब इस चीज़ पे IAS ऑफिसर बनने के रडार पे अब आ चुकी है सभी। उन्होंने बोल दिया है कि अब वो इस चीज़ के लिए प्रॉमिस कर चुकी हैं सही को, तो हाँ फॉर श्योर वो आगे जाके ज़रूर करेंगी। बात दरअसल ये है कि रजत के साथ सभी घर वाले मिलकर सभी को मोटिवेट करना चाहते हैं ताकि वो अपनी IAS की पढ़ाई पूरी करे और अपने पिता विराट की तरह एक IAS ऑफिसर बने। इसलिए तो सही विराट की तरह तैयार हुई है, और बाकी के घर वालों ने भी किसी न किसी किरदार को अपनाया है जो सभी के फैमिली से है, ताकि ये सब देख सभी को एहसास हो कि उसके जीवन का असल मकसद क्या है। आलम मांगे जाहिद से। और अब देखो रजत भी मराठी बोलने लगा है ताकि सभी को इम्प्रेस कर सके, लेकिन इससे कहीं ज्यादा रजत को एहसास हुआ है कि सभी को भी अपने सपने पूरे करने चाहिए। इसलिए तो उसने सई के बर्थडे पार्टी पर ये सारा प्लान किया है। हमारी सई बनी है विराट, और ऐसे ही हमारे सारे शो के जितने भी किरदार हैं, मेरी मम्मी पापा सब लोग कोई ना कोई कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वो टाइम को दिखा रहे हैं जिसमें सभी का एक पुराना रिश्ता था, पुरानी सारी चीज़ें, उनकी वो जो पुरानी यादें हैं उन्हें रिफ्रेश किया जा रहा है, जिसकी वजह से सभी बहुत इमोशनल हो जाती है, और कहीं ना कहीं सबकी आंखों में एक आंसू आ जाता है। सभी को ये याद दिलाती है कि आपको इस सब के अलावा, इन सारी जिम्मेदारियों के अलावा आपका अपना भी एक मकसद था, जो कि आपको एक ऑफिसर बनना था। अभी तो सभी को मनाने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं सभी राजी भी हो गई है कि वो IAS की पढ़ाई जरूर पूरा करेगी। लेकिन इसी बीच मृण्मयी की एंट्री होगी, जिसे देख सभी घर वाले शॉक हो जाएंगे, क्योंकि अर्श मृण्मयी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा, और ये बात जब सभी को पता चलेगी तब वो अर्श से इसका बदला जरूर लेगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए आज ना बिल्कुल बचपन के दिन याद आ रहे हैं कि बस किसी भी पेड़ से कहीं से भी लटक जाओ, एंड व्हाई नॉट, जब तक कलपुर्जे चल रहे हैं शरीर के, व्हाई नॉट डू ऑल दीज थिंग्स। चलिए इसी के साथ आपको उड़ने की आशा की ओर ले चलते हैं। यहाँ पर हम तो इस जगह का आनंद ले रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली साहिली की लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं है। जी हाँ, उसको उस चीज़ का सामना करना पड़ रहा है जो ज़्यादातर महिलाओं को करना पड़ता है, ऑफ द मेल गेज। जी हाँ, उसकी फूलों की दुकान के सामने दो लड़के हैं जो कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन जिस तरह उसे देख रहे हैं उसको बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। दो मन चले आ गए हैं साइली की दुकान पर फूल खरीदने के लिए। अब साइली इन मनचलों के दिल में बस गई है। अक्सर ऐसे मनचले इधर उधर घूमते रहते हैं, लड़कियों को परेशान करते रहते हैं। अब इनकी नजर साइली पर पड़ी है।
पे हैं और हमें डर वर नहीं लगता है। पुलिस वाले भी आकर के हमको मारते भी है ना तो भी हम छूट जाते हैं। अपना जो मालिक है ना, बड़ा आदमी है, बड़ा अक्खा बड़ा, हमको कोई भेजता नहीं है, हम लोग बस आ जाते हैं। अभी क्या है ना कि अगर कोई मधुमक्खी कोई पसंद आती है तो भिनभिनाने का मन करता है ना सबको, बस वैसा ही है। तो इसलिए हम लोग भी आ गए इधर पे खुशबू सूंघने को। क्या बोलते हैं? चंदू और बंटी। इधर मैं चंदू, इधर ये बंटी। साइली तो अपनी दुकान पर काम कर रही है, लेकिन वो होता है ना कि जब आपको कोई ऐसी वैसी नजरों से देखे तो वो पता चल जाता है। साइली ने भी ये सब महसूस किया। जब दुकान पर ये मनचले आए तब साइली के साथ कुछ करने की हरकत तो नहीं की, लेकिन इनकी बातें बहुत ही घटिया थी। काम में पकड़ ऐसा है कि फूल को भी छू ले तो माला खुद बन जाए, और उसपे से आप इतनी टैलेंटेड और खूबसूरत, तो भगवान ने संडे की छुट्टी वाले दिन आपको बड़े इत्मीनान से बनाया है, एकदम परफेक्ट। यहाँ तो मैं फॉर्चुनेट हूँ कि मेरा घर के बाहर ही मेरा स्टॉल है और मैं काम कर रही हूँ और 2 अनजान लोग मुझे छेड़ते रहते हैं बार बार। आई थिंक ये लोग स्टॉक कर रहे हैं मुझे और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बिकॉज दे आर चेकिंग मी आउट एंड बहुत ही घटिया बातें कर रहे हैं। मैं ऐसे नहीं कह रही कि उन्होंने कोई ऐसी हरकत की है जिसकी वजह से मुझे ऑकवर्ड लग रहा है, बट कह सकते हैं कि लोगों की नज़रें भी ख़राब होती है, लोगों के बात करने के तरीके से भी आपको पता चलता है कि किसका क्या इंटेंशन है। तो साइली बस खुद को ट्राई कर दे कि वो उसको अवॉइड करे, बिकॉज एनी विच वेज रेणु तो वी ऑल नो कि वो कुछ भी बोल सकती है कभी भी, अगर मैंने कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट भी किया या मैंने फाइट बैक भी किया। बातों बातों में साइली ने सुई भी चुबा दी, लेकिन कहते हैं ना, राह चलते हुए आवारा लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है। एंड सचिन को ये बात का पता चलता है, मैं उसको बताती हूँ फ़ोन कर करके कि ऐसा एक लड़का है जो मुझे परेशान कर रहा है एंड ऑल दैट। देन ही इज़ लाइक कि हूँ मैं आके बचाऊँगा ये वो। मैं बोला नहीं, वैसे तो सुधाकर जैसे को भी मैंने सबक दिया है, ऐसा नहीं है कि आई हैव नेवर कम अक्रॉस एनीबडी लाइक दैट, बट साइली है खुद का बेसिकली खुद को बचाते रहती है ये सारी चीज़ों से। और अब देखते हैं ये लड़का क्या करना चाह रहा है और क्या इसकी इंटेंशन है साइली के साथ। तो भाई चंदू और बंटू, जो भी आप दोनों का नाम है, सचिन का नाम आपने सुना है कि नहीं? अगर सचिन को पता चला ना कि तुम लोग उसकी बाइकों को छेड़ रहे हो, बुरी नजर से देख रहे हो, आई शपथ वो तुम दोनों की वाट लगा देगा। इसीलिए हमारी मानो तो इधर से निकल लो, वरना लेने के देने पड़ जाएंगे। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, यहाँ आप और हम फ्रांस की राजधानी पेरिस का और वहाँ पर स्थित आईफिल टावर का आनंद ले रहे हैं। तो वहीं मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी जो है, मेरा मतलब है मंगल, नॉट लक्ष्मी, बट मंगल जो है वो श्रीलंका पहुंची हुई है आदित्य के साथ। और मुझे लगता है यहाँ पर हृदय परिवर्तन हो रहा है थोड़ा थोड़ा आदित्य का। मंगल को ये आखिर क्या हो गया है? श्रीलंका में वो यूं अकेले बैठकर रो क्यों रही है? मंगल रो रही है तो पीछे खड़े आदित्य को बुरा क्यों लग रहा है? अब आदित्य हमेशा मंगल को डांटता ही तो रहता है, फिर आज मंगल दुखी है तो आदित्य को अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? अब यहाँ पर बात क्या है हम आपको बताते हैं। दरअसल मंगल पार्टी में थी और उस पार्टी में किसी ने मंगल को छेड़ा है। इसी बात को लेकर मंगल एकदम से डर गई है और अकेले में आकर रो रही है। अब क्या आदित्य मंगल के लिए कुछ नहीं कर पाया?
श्रीलंका में दोनों ही बिजनेस के काम से आए हैं, जहां पर बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत भी हुआ है दोनों का। यहाँ के लोगों को तो लगा कि आदित्य और मंगल दोनों कपल हैं। फिलहाल इस बात को तो मंगल ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो जानती है कि जिस रास्ते जाना ही नहीं है वहाँ पर चलना ही क्यों। अब मंगल ये जानती है कि ये सफर उसे अकेले ही तय करना है। और जब मंगल के बेटे का फोन आया तब उसने कहा भी कि मेरा रक्षा कवच तो मेरे साथ है, बच्चों के अलावा अब उसका सहारा ही कौन है। आदित्य पीछे खड़ा होके सब सुन रहा है, देख भी रहा है, लेकिन उसने मंगल को सहानुभूति बिल्कुल नहीं दी। कोई नहीं आदित्य बाबू, आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा कि कौन सही है कौन गलत, और आपने हीरे को खोकर कांच के टुकड़े को गले लगाया है, ये भी आपको पता चल ही जाएगा। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बस ऐसी वाली फील आ रही है कि पहाड़ों में एक छोटा सा घर हो, यू नो दोस कॉटेजेस, और आप यूं सर्दी की धूप का आनंद ले रहे हो बाहर बैठकर, और यहीं पर बैठकर इंटरेस्टिंग बातें हो जाए, जैसे कि आपकी और हमारी बातें होने वाली है अब सीरियल झनक के बारे में। झनक में नई शुरुआत हो गई है झनक की, और नए ससुराल में नई रसोई यानी पहली रसोई भी है, लेकिन यहाँ पर भी अतीत आकर सामने खड़ा हो जाएगा झनक के। देख यार, मना मत करना, अगर तूने मना किया ना तो तेरे दोस्त का दिल टूट जाएगा। आ जा यार। ओ अमेरिका वाली, तेरे हाथों में क्या तेल लगा हुआ है? ये बटन टूट जाता तो? मैं अंधी हूँ, आंखें नहीं है मुझे? जैसे ही छोटू की आवाज सुने तूने सीधे वहां देखा कि नहीं? तेरी बीवी तेरी आवाज सुन के तुझसे बातें करने के लिए उतावली हो रही थी। और सुधर जा, वरना मुझे तुझे सुधारना पड़ेगा। छोटू, मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं चलेगा, समझा दे इसे। मैंने पहले भी कहा। कहते हैं कि अतीत आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ता है, और आज विहान के मुंह से अनिरुद्ध का नाम सुनकर जनक को लगा है झटका। जाहिर सी बात है कि जिस अतीत को पीछे छोड़कर झनक अब आगे बढ़ गई है, वो जब उसके सामने आएगा तो उसे शौक तो लगेगा। इधर दूसरी तरफ झनक की सासू माँ भी तो है, जो उसे झटके पे झटके देती रहती है। झनक की सासू माँ को देखकर हमें कोकिला मोदी की याद आती है। मैं अंधी हूँ, आंखें नहीं है मुझे? जैसे ही छोटू की आवाज सुने तूने सीधे वहां देखा कि नहीं? तेरी बीवी तेरी आवाज सुन के तुझसे बातें करने के लिए उतावली हो रही थी। और सुधर जा, वरना मुझे तुझे सुधारना पड़ेगा। छोटू, मैंने पहले ही कहा था ये सब नहीं चलेगा, समझा दे इसे। मैंने पहले भी कहा। दरअसल विहान अनिरुद्ध से फ़ोन पे बातें कर रहा है, और अनिरुद्ध का नाम आते ही जनक वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है, और एक वहीं पर ऐसे सुन करके वहीं खड़ी है। और दूसरी बार ऐसा होता है कि उसे कोलकाता या कुछ सुनाई देता है और उसके हाथ से डिब्बा गिर जाता है। अब देखिए ना, आज झनक की पहली रसोई है, घर पर ढेर सारे मेहमान आने वाले हैं, और इसीलिए झनक सबके लिए खाना बना रही होती है। जैसे ही झनक का ध्यान भटकता है, उसकी सासू माँ उसे जमकर खरी खोटी सुनाती है। ओ अमेरिका वाली, तेरे हाथों में क्या तेल लगा हुआ है? ये बटन टूट जाता तो?
खबरदार, ये अंग्रेजी में कोट पिट की है तो हम हिंदुस्तानी में बात करो। छोटू, ये सब नहीं चलेगा, समझा दे इसे। मैंने पहले भी कहा। आज उसकी पहली रसोई है और पहली रसोई पे सारे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार सब लोगों को बुलाया है खाने पे। और जनक से कहा है कि तुम्हें अकेले बनाना पड़ेगा सब कुछ। और केतकी बेन को यानी कि मेरे किरदार को ऐसा लगता है कि वो शायद ये ना कर पाएँ। और जब मैं किचन में एंटर होती हूँ तो उसका ध्यान भटका हुआ है और वही देखकर मैं बहुत उससे गुस्सा हो जाती हूँ। फिर उसके हाथों से कुछ गिर जाता है तो और भड़कती हूँ और ऐसे करते 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 पूरा ड्रामा बिल्डअप होता है। अब जिस परिवार में झनक आई है ना, उस परिवार में उसकी सासू माँ की ही चलती है। जरा देखिए तो कैसे सारी बहुएं, घर वाले, यहाँ तक कि विहान भी उनके सामने कुछ नहीं बोल पाता। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि झनक का आने वाला सफर मुश्किलों से भरा होगा। और फिर आने वाले ट्रैक में झनक का सामना अनिरुद्ध से भी तो होगा, क्योंकि विहान अनिरुद्ध को बुला रहा है मकर संक्रांति पर, जहां झनक की मुंह दिखाई भी होगी। ऐसे में ये तो तय है कि इस मुंह दिखाई सेरेमनी में ड्रामा जरूर होगा। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आपसे कोई कहे कि ताजमहल जो है वो मार्बल से नहीं, यानी संगमरमर के पत्थरों से नहीं, लेकिन एंगल आयरन से, नट बोल्ट से, ट्रक के स्प्रिंग से बना है, तो आप कहेंगे ये क्या बात हुई। बट ये बात है, क्योंकि जहां हम हैं वहां पर ये वाला ताजमहल वाकई में इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ है। तभी इस पार्क को कहते हैं वेस्ट टू वंडर। और बहुत ही खूबसूरती से इसको तराशा गया है, बनाया गया है। दाद देनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स द ताजमहल बाय इटसेल्फ हैज नो मैच, लेकिन दिस इज नॉट अ बैड ऑल्टरनेटिव। चलिए, जब तक हम इसकी बात करते हैं, आप सीरियल अनुपमा में क्या हो रहा है वो देख लीजिए। अरे रुकिए, अनुपमा की जिंदगी में देखिए एक और अहम किरदार आ गया है। अब प्रेम, जिसे अनुपमा बहुत मानती है, उस पर विश्वास करती है। तो आपको बता दें कि ये जो न्यू एंट्री हुई है ना, वो कोई और नहीं बल्कि प्रेम की माँ है, जो बहुत ही रईस खानदान की है। अकेले तो वो कहीं जाती नहीं है, जहाँ भी जाती है बॉडीगार्ड साथ में लेकर जाती है। अब देखिए जरा ये चुन्नी, इस चुन्नी पर प्रेम की फोटो है अपनी माँ के साथ। अब करिश्मा देखिए, चुन्नी सीधे उड़ी और अनुपमा के पास जा गिरी। अनुपमा ये चुन्नी लौटाने जा ही रही थी कि उसे बॉडीगार्ड ने रोका कि आप मैडम से मिल नहीं सकती हैं। अरे रुकिए, सब क्या लगा रहे हैं? सुनिए बहन, ये आपकी चुन्नी, इसके बिना आपका चढ़ावा अधूरा है। भंडारा क्या है, तो बस इसीलिए हम आए हैं मंदिर, और नीचे भंडारा के लिए मैं भी थी, मम्मी के साथ मैं हेल्प कर रही थी। तो फिर किसी की चुन्नी ऐसे उड़ के मम्मी के ऊपर आ गई, फेस पे आ गई। मम्मी को लगा कि नहीं, ये चुन्नी इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जिसका है उन्हें देना पड़ेगा, इसलिए मम्मी ऊपर आ गई और मैं भी भंडारा कंप्लीट करके ऊपर पीछे मम्मी के पीछे ऊपर आई। और ऊपर आके मैं देख रही हूँ कि बॉडीगार्ड्स खड़े हैं यहाँ पे, जो हमें अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर कोई पूजा कर रही है। तो मम्मी का है कि अंदर जो भी है, ये चुन्नी उनके हाथ तक पहुँचाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैडम से मुलाकात तो हुई अनुपमा की, और यहाँ पर राही भी है जो देख रही है कि आखिर ये है कौन।
घबराही, फिर देख लीजिए ये कोई और नहीं बल्कि आपकी होने वाली सासू माँ है, जिनकी अपने बेटे से बिल्कुल नहीं बनती है। अब अनुपमा टकरा गई है प्रेम की माँ से, तो आपको बता दें कि आगे कहानी कौन सा मोड़ लेने वाली है। अब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं ये, तो अनुपमा के साथ डील होगी जहां अनुपमा को बहुत बड़ा ऑर्डर मिलेगा। कुछ कहानी ऐसे ही आगे बढ़ने वाली है। अब प्रेम का सच किसी के सामने आया नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब सच सामने आएगा तो जो रिश्ते अभी बन रहे हैं वो क्या पता बिगड़ भी जाएं। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। देखिए, ये पहली बार है, हालांकि मैं नोएडा में रहती हूँ, लेकिन फिर भी पहली बार है ये वेस्ट टू वंडर वाले पार्क में आई हूँ एंड इट इज़ डेफिनेटली वर्थ अ विजिट। यकीन मानिए, सर्दी के इस मौसम में आएंगे, परफेक्ट है वेदर, आप कभी भी आए दिन के टाइम और इस खूबसूरत से पार्क का और बाहर आउटिंग का आनंद लीजिए। गर्मियों में सुबह शाम थोड़ा आइएगा, दिन ढलने के बाद, मतलब धूप जब ढल जाए, बट डेफिनेटली कम हियर। अब इसी बात पर चलिए, अब आपको लिए चलते हैं लेकर हम दीवाना दिल पर। यहाँ पर सम्राट जो है ना, ये पता नहीं क्यों इनकी लाइफ में एक ही एजेंडा है। वहाँ पे शादी का ड्रामा चल रहा है, लेकिन इनको तारा के इंसल्ट करने से फुर्सत ही नहीं है। कितना चिल्लाना चिल्लाओ तारा सिंह, तुम्हें बचाने कोई नहीं आया। तारा की खुशी सम्राट से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब देखिए ना, काजल की शादी से पहले की रस्में की जा रही हैं, सभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, मगर सम्राट कभी तारा को नीचा दिखा रही है तो कभी तारा को ड्रम में बंद कर दे रही है। हाय री तारा की किस्मत, कितना भी भला करना चाहे फिर भी उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा हो ही जाता है। अब आज की ही बात कर लेते हैं, जहां सभी हल्दी का फंक्शन एंजॉय कर रही हैं। घर में सभी का आना जाना लगा हुआ है। काजल बहुत ज्यादा खुश है, मगर देखिए ना कैसे सभी का मुंह बन गया जब बात आई तारा की। अब जैसे ही तारा काजल को हल्दी लगाने गई, वैसे ही उसे सम्राट ने बुला लिया, और बुलाने के बाद सम्राट ने जिस तरह से उसे नीचा दिखाया, ये तो वाकई में शर्मिंदगी की बात है। मगर फिर भी तारा की उम्मीद जो है वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही। तो हम तुम्हें परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं, तुम्हारी हैसियत मतलब नौकरानी की है, तुम कुछ नहीं हो, और हम तुम्हें दूर करके रहेंगे, मतलब तलाक देकर रहेंगे, इस घर से निकाल के रहेंगे। तो फिर वो एकदम गुस्से में जा रहे होते हैं, उतने में तारा पकड़ लेती है, हाँ ज़बरदस्ती गले लग जाती है और बोलती है कि आपको जो करना है आप कर लीजिए, हम तो नहीं चाहेंगे। अब यहाँ हल्दी के फंक्शन में सम्राट पर किसी की नजर है, वैसे ही वो जलस बीवी की तरह पहुँच गई उस लड़की को सबक सिखाने के लिए। हम तो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर कोई कितना अंधा हो सकता है किसी के प्यार में। नहीं, वो तो ऐसे ही है, वो तो बस पार्टी में कोई खड़ा हुआ है और वो डोरे डाल रही है, तो मैं जाके बोलती हूँ कि ये हमारे पति हैं, इनसे दूर रहो, ठीक है, किसी और को देखो, यहाँ पे बहुत अच्छी सजावट है, हल्दी की रस्म हो रही है, वो सब देखो, हमारे पति भी डोरे मत डालो। तारा सम्राट से इतना प्यार करती है, मगर सम्राट है कि बाज ही नहीं आ रहे अपनी हरकतों से। अब हल्दी में तो उसने कोई कसर नहीं छोड़ी, देखिए ना कैसे मेहंदी में भी वो डालेगा खलल। तब जब उसे पता चलेगा कि तारा उसके नाम की मेहंदी लगवाना चाहती है। तुम इस घर की बाकी औरतों की तरह मिलती जुलती कलर की साड़ियाँ पहनी होंगी, तो तुम इस घर की सदस्य बन। जो करना है कर लीजिए, लेकिन हम आपसे दूर नहीं जाएंगे, और अगर उसके लिए हमें आपसे भी लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। हम तो ये घर से नहीं जाने वाले हैं, हाथ में आपके नाम की मेहंदी लगवाना हमारा हक है, और आप हमारी किस्मत में कितने हैं ये भी समय बताएगा। तो मैं ये सब बोल के जा रही होती हूँ, उनको गुस्सा आता है, वो मुझे उठाते हैं और फिर आप तो देखा कि क्या होता है, मुझे ड्रम में डाल देता है। अरे सम्राट,
आपकी हरकतें भी ना किसी को समझ में ही नहीं आती। भला कोई अपनी ही बीवी को ड्रम में यूं बंद करता है क्या, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके नाम की मेहंदी लगवाना चाहती है। तारा को ड्रम में बंद कर दिया है उसने, सम्राट ने। हल्दी लग रही है, लग रही है, लग रही है, लग रही है, और अचानक से सीढ़ियों से ड्रम के साथ तारा आती है, और फिर उसमें किसी को नहीं पता है कि उसमें क्या है, और फिर जब खुलते तो निकलते उसमें तारा है। तो तारा वहाँ पे सबके सामने, मतलब इतने सारे गेस्ट आए हुए हैं, सबके सामने बात को संभालते हुए थोड़ा सा मतलब वो करती है कि मैं ये गेम था, ऐसे था, वैसे था, वो थोड़ा सा बात को संभाल रही है। अब तो सम्राट बाबू आगे की प्लानिंग करने से पहले थोड़ा और स्मार्टली प्लान करिएगा, क्योंकि आप शायद भूल रही हैं ये टीवी की बहुरानी है, और टीवी की बहुरानियों के पास सारा सॉल्यूशन होता है। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे आपको पता है वो जो रेनडियर्स की बात होती है ना क्रिसमस के टाइम पे, सांता क्लॉज के, दे आर एक्चुअली ऑल फीमेल, क्योंकि ये जो सींग होते हैं ये फीमेल रेनडियर्स के होते हैं। बाय द वे, जस्ट ऐसे ही ध्यान आया, बच्चों का बर्थडे भी ऐसे पार्क्स में आके बना जा सकता है। आई मीन इट विल बी सो डिफरेंट एंड सो मच फन। वैसे बर्थडे तो गहना का भी है, लेकिन फन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हंगामा हो गया है। सम्मान, आज तक तूने खुद अपने बाप की इज्जत की, जो अपनी पकड़वा पत्नी के लिए इज्जत चाहता है। बातों में बहुत फर्क है मिस्टर राघव राय से। इज्जत उसी को मिलती है जो उसका हकदार है, और आप उसके लायक हैं। गहना को लेकर देखिए एक बार फिर से आयुष्मान और उसके पिता के बीच झड़प हो गई है। पिता और बेटे में बिल्कुल नहीं बनती है, क्योंकि आयुष्मान के पिता ने हमेशा आयुष्मान की मां को तकलीफ के अलावा कुछ नहीं दिया है। अब देखिए ये गहना का जन्मदिन है और घर वालों ने तैयारी की है ये गहना का जन्मदिन मनाने की। अब गहना यहाँ पर मौजूद नहीं है, पूरे परिवार वाले मिलकर उसे सरप्राइज देना चाहती हैं, लेकिन यहाँ पर तो ये कुछ अलग ही सरप्राइज हो गया। लड़ाई तो हो गई, क्योंकि इसे लगता है मैं इज्जत के लायक नहीं हूं, पर इसकी पत्नी है। दो दिन नहीं हुए उसे आए और उसके लिए अपने बाप से लड़ रहा है। बात 2 दिन या 20 साल की नहीं होती है। किसी इंसान को समझने के लिए, उसे पसंद करने के लिए, उसे इज्जत के लायक मानने के लिए ना एक पल लगता है। जब बाप बेटे के बीच बनी नहीं, बीच में रोकने के लिए आयुष्मान की मां आई, तब देखिए कैसे धक्का दे दिया खुद आयुष्मान के पिता ने अपनी पत्नी को। आयुष्मान! अब इस बार आयुष्मान बर्दाश्त बिल्कुल नहीं करेगा, वो पुलिस को बुलाएगा और अपने पिता को जेल में डालेगा। मैं आपको जेल जरूर भिजवाऊंगा। रुकिए आप, भाई क्या कर रहे हैं? हेलो पुलिस स्टेशन। गहना को बेइज्जत करते हैं, उसे घर की नौकरानी बोलते हैं और मॉम के साथ हमेशा मिसबिहेव करते हैं, और इस बात के लिए आयुष्मान उनको कई बार टोक चुका है, समझा चुका है, गुस्सा भी कर चुका है, लेकिन वो समझते नहीं हैं। और आज फिर वो गहना के लिए स्टैंड ले रहा था आयुष्मान। उस बीच में मॉम जब बचाने की कोशिश की उन्होंने आयुष्मान के सामने उन्हें धक्का दे दिया। अब सही भी तो है, अपनी ही पत्नी को बार बार प्रताड़ित करता है राघव, और सही भी तो है एक पति जब अपनी ही पत्नी को बार बार प्रताड़ित करे तो उसे जेल ही भेज देना चाहिए। अब जन्मदिन के दिन देखिए इतना बड़ा तमाशा हो रहा है। आलिया खड़ी होके ये पूरा नजारा देख रही है। बार बार गहना का अपमान करते हैं आयुष्मान के पिता। अब ये बात आयुष्मान बर्दाश्त नहीं करेगा। से कितनी बार गहना का नाम सम्मान से ले लीजिए, और अगर नहीं ले सकते तो उसके बारे में बात ही क्यों करते हैं आप? अपने काम से काम रखिए ना आप। अब पापा जी आप जानते नहीं हैं, अगर आपने अपने बेटे को गुस्सा दिलाया ना तो वो भेड़िया बन जाएगा, और भेड़िया बनने के बाद वो क्या करता है आप जानते हैं ना।
तो अगर आपको अपनी जान बचानी है तो निकल लीजिए या फिर जो हो रहा है उसमें शामिल हो जाइए। फिर ये मत कहना कि हमने आपको सचेत नहीं किया। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आ गई है टीवी की दुनिया की टीआरपी। हर किसी की नजर बनी रहती है कि आखिर इस हफ्ते कौन बनेगा नंबर 1। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 5 की। नंबर 5 पर एक नहीं बल्कि दो सीरियल्स हैं। सीरियल मंगल लक्ष्मी और सीरियल झनक 1.9 रेटिंग के साथ। नंबर 4 पर है सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा 2 पॉइंट रेटिंग के साथ। नंबर 3 पर है सीरियल गुम है किसी के प्यार में 2.2 रेटिंग के साथ। नंबर 2 पर एक नहीं बल्कि 3 सीरियल ने अपनी जगह बनाई है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है, सीरियल अनुपमा और सीरियल एडवोकेट अंजलि अवस्थी 2.3 रेटिंग के साथ। और नंबर 1 पर अभी भी बरकरार है सीरियल उड़ने की आशा 2.5 रेटिंग के साथ। तो ये थी इस हफ्ते की टीआरपी। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक नए टीआरपी चार्ट के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।